हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला लाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवियों की जीवन परिचय, जो वो 16 फरवरी को आपके पेपर में 101% गारंटी के साथ यही जीवन परिचय आएंगे। कृपया आप लोग ये जीवन परिचय रट के याद करके जाइएगा। 101% की गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आइए देख लेते हैं कौन सा जीवन परिचय है। दो कवियों के जीवन परिचय है, आइए देख लेते हैं हम। क्या है? सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय देख लेंगे हम। सूरदास का जीवन परिचय लिखेंगे। सूरदास जी का जन्म, क्या लिखेंगे? सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी। क्या है? सन 1478 ईस्वी विक्रमी संवत 1535 में। क्या है? विक्रमी संवत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक गांव में हुआ था। इसमें कुछ विद्वान का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है। यह सूरदास जी जो हैं, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है। इसलिए जब ये वर्णन किए हैं तो ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध होने पर इनमें मतभेद है कि ये जन्मांध नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर जन्मांध होते तो ये इतनी अच्छे तरीके से बाल लीलाओं का वर्णन नहीं करते। इनके पिता का नाम हम लोग जान लेते हैं। इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत है। क्या है? इनके पिता का नाम देख लेते हैं, रामदास सारस्वत। तथा इनके गुरु का क्या नाम है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। तथा वल्लभाचार्य के पुत्र हम लोग देख लेंगे। क्या है? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ जो थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने अष्टछाप नाम से क्या किया था? अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। क्या किया था? 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था, जिनमें से सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में रखा गया था। इनमें से सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में रखा गया था। सूरदास जी गौ घाट में रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। क्या करते रहे? ये जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे सूरदास जी। अब इनको देख लेते हैं। सूरदास जी की मृत्यु क्या हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी। क्या कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी विक्रमी संवत 1640। क्या? विक्रमी संवत 1640 में परसौली नामक ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1640 में परसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी सूरदास जी की। इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं है सूर सागर। पहला रचना है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। क्या है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। हम इसको आसान भाषा में जीवन परिचय बताए हैं। कुछ लोग रट के किताब से चले जाते हैं और ज़्यादा शब्दों में लिख के चले आते हैं, जिनसे उनके पास टाइम की बचत नहीं हो पाती है। कृपया आप लोग टाइम की भी बचत कीजिए। जितना मैं बताया हूँ उतना ही लिख के आएंगे, आपको पूर्ण नंबर दिया जाएगा। अब हम दूसरा जीवन परिचय देखते हैं दूसरे कवियों का, जो है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि तुलसीदास जी। तो बच्चों, हमारे दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि आ गए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में हो ये छप जाएंगे। तुलसीदास का जीवन परिचय देख लेंगे। क्या है? तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी 1589 विक्रमी संवत है। 1589 विक्रमी संवत में उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। इसमें भी मतभेद है। कुछ विद्वान का मानना है, ऐसे लिखेंगे, कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम, तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, तथा इनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था इनकी माता का नाम? हुलसी था। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी था। यह अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसी के कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए थे, बचपन में ही इन्हें छोड़ दिए थे। इनका बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इनको क्या करना पड़ा था? बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इनके गुरु का नाम नरिहर दास था। क्या था? तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या था? नरिहर दास था। आप लोग को दिख रहा होगा, इनके गुरु जी का नाम नरिहर दास था। और इनकी शादी कब हुई थी? 29 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। कब हुआ था? 29 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। किसके साथ हुआ था इनका विवाह? आप लोग देख लेंगे, लिखा है इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि इन्हें अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम था। इन्हें अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि एक बार आधी रात्र में आंधी तूफान का सामना करते हुए पत्नी से मिलने ससुराल चले गए। कहाँ चले गए? ये ससुराल चले गए अपनी पत्नी से मिलने। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इनकी पत्नी मायके चली गई थी, तो इन्हें इतना प्रेम था कि उनसे मिलने ये आधी रात को, उस समय आधी तूफान आ रही थी। जब आंधी तूफान आ रही थी, ये बिना आंधी तूफान देखे उसी रात्र में अपनी पत्नी से मिलने ससुराल अपने पहुंच गए। और जब इनकी पत्नी ने देखा इन्हें कि ये आधी रात को इतनी आंधी है, इतनी तूफान है, मुझसे मिलने चले आए, उनको आ गया गुस्सा। जब गुस्सा आ गया तो वो डांट दी। जब डांट दी तो इसी तरीके से तुलसीदास जी भी जब डांट दी तो तुलसीदास जी को आ गया कुछ गुस्सा। उनकी फटकार से तुलसीदास जी एकदम वैराग्य जीवन स्थापित कर लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि ये एक बार आधी रात्र में आधी तूफान का सामना करते हुए पत्नी से मिलने ससुराल चले गए और इनकी पत्नी ने डांट लगा दी। इस तरह पत्नी की फटकार से तुलसी का वैराग्य हो गया। क्या हो गया? इनका वैराग्य हो गया। ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। और जब ये वैराग्य जीवन स्थापित कर लिए तो ये श्री राम जी का पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, और इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं जो है चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। कहाँ लिखी है? चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी। कब हुई थी? सन 1623 ईस्वी, यानी 1680 विक्रमी संवत के लगभग हुई थी। कब हुई थी? 1680 विक्रमी संवत के लगभग हुई थी। इनके मृत्यु के ऊपर एक दोहा बना है, संवत 1680 गंग के तीर। क्या है? संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। अगर आप ये दोहा याद कर लेते हैं, ये दोहा भी आप जीवन परिचय में लिख देते हैं लास्ट में, तो 4 चांद लग जाएंगे। एकदम आप मन मोह लेंगे आप परीक्षक का। आपका एकदम 100% नंबर, 1 पॉइंट भी नंबर कहीं नहीं जाएगा, वो काट ही नहीं सकता है। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो 3 मुख है, एक ही रचना पूछेगा, आप कोई भी इनकी एक रचना याद कर लीजिए। श्री रामचरितमानस,
कवितावली, गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की ये जो दो मैं कवियों का जीवन परिचय बताया हूँ, ये हूबहू यमराज भी नहीं काट सकते हैं। आपके पेपर में 16 फरवरी को आप देख लीजिएगा, आपके पेपर में छपेंगे तो छपेंगे 100%, 100 नहीं 101% गारंटी है। जो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जो भी बच्चा अभी तैयारी नहीं किया है या तैयारी शुरू भी नहीं किया है एकमात्र भी, तो वह तैयारी स्टार्ट कर दे और हम उसको जीरो से हीरो बना देंगे, यानी वह बोर्ड में एक अच्छे से अच्छा नंबर अचीव कर सकता है। धन्यवाद।